तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ हम खाते नहीं, जिस चीज़ से हम किसी अपने डेली पर्पस के हिसाब से जिस चीज़ का कोई उपकरण नहीं बना सकते, या जो चीज़ हमें डेली यूज के लिए काम में नहीं आती, लेकिन जो एक ऐसी धातु है वो इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, और ऐसा क्या है उसमें जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और इतनी ज़्यादा कीमती है। तो चलिए अभी मैं आपको उसी धातु के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सोने की। इतनी ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड क्यों है और ये इतना क्यों बढ़ रहा है, लोगों को इतना क्यों चाहिए, जबकि इसका कोई पहनने के अलावा ज्वेलरी के अलावा इसका कोई ज़्यादा यूज भी नहीं है। फिर भी लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं? ना ही ये इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा काम आता है, ना ही ये सोलर में, ईवी वगैरह में ऐसा कहीं काम आता है। फिर इसकी ज़्यादा इतनी वैल्यू क्यों है? तो चलिए मैं आपको अभी इसी के बारे में बता रहा हूँ कि सोना आखिर ऐसा इतना महंगा क्यों है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत और आज मैं आपको बताने वाला हूं सोने के बारे में कि सोना इतना महंगा क्यों है, सोना है क्या है, आखिर ऐसी कौन सी धातु है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सोना आखिर है क्या। तो देखिए, सोना कोई आम धातु नहीं है। जैसे लोहा है, पीतल है, तांबा है, सिल्वर है। सोना कोई ऐसी धातु नहीं है। सबसे पहली बात तो सोने में जंग नहीं लगता है, और सोना हजारों साल तक, लाखों साल तक जैसा है आपका वैसे ही बना रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपके छूने से या कहीं रखने से सिर्फ मैला हो सकता है, गंदा हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ सकता कि वो गल गया या रखे रखे उसमें जंग लग गया, ऐसा कुछ हो गया नहीं। और सोना जो है बिजली और गर्मी का एक अच्छा कंडक्टर है, और सोना बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए सोने को आसानी से किसी भी शेप में या किसी भी आकार में उसको ढाला जा सकता है, और सोना इतने सॉफ्ट होने के बावजूद भी सोना नष्ट नहीं होता है। यानी कि एक एग्जाम्पल में कहें तो सोना ऐसा कह सकते हैं कि सोना अमर है। अब असली खेल यहाँ से समझते हैं कि पूरी धरती में या पूरी पृथ्वी में, पूरे वर्ल्ड में जितना भी सोना आज तक मिला है या जितना भी सोना निकाला गया है, वो सिर्फ एक जो फुटबॉल ग्राउंड होता है उसके बराबर भी नहीं होगा। अगर वो उसमें फुटबॉल ग्राउंड में रख दिया जाए तो उसके बराबर भी नहीं होगा। इतना सोना जो कि है पूरी धरती में अभी तक मिला है। सोना जो है जो जमीन के अंदर से मिलना ये बहुत ही कम हो गया है, और जो जब सोना मिलता है तो उसको लाना या उसको साफ सफाई करना वो बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है। और एक तरह से कहें तो सोना जमीन के अंदर से मिलना बिल्कुल ही बंद हो चुका है, और जो सोने की गोल्ड माइन है वो एकदम बिल्कुल ही मिलना बंद हो चुकी है और वो खत्म हो चुकी है। इसलिए जब सोने की सप्लाई कम है और सोना कम है तो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इकोनॉमी का सीधा सा फंडा है, कोई भी इकोनॉमी हो वो सिर्फ दो चीज पर डिपेंड है, डिमांड एंड सप्लाई। जब आपके पास सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी जो रेट है या जो उसका भाव है वो अपने आप बढ़ जाएगा। और क्या आपको पता है, जैसे किसी भी देश की कोई भी करेंसी है, जैसे इंडिया की है, इंडिया की रुपए है, या यूएसए की डॉलर है, ऐसे ही कई भी ऐसी भी हर एक देश की अपनी अपनी एक करेंसी होती है। तो किसी भी देश की करेंसी है किसी भी देश में नहीं चल सकती है, लेकिन जो सोना है एक भरोसेमंद, बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद करेंसी कह सकते हैं इसको। भरोसेमंद एक ऐसी धातु है, सोना आप किसी भी देश में ले जाकर के बेच सकते हैं। जिस दाम में, जिस रेट में वहां पर सोने का होगा करंट रेट, उस रेट में आपको वो मिल जाएगा और उस देश की आपको करेंसी मिल जाएगी। ऐसे कि आपको जैसे इंडिया के मैं 1,000 रुपए लेकर के जाऊं यूएसए में, तो यूएसए में चलेंगे ही नहीं। आज से 100 साल पीछे हम जाते हैं, जब आज से 100 साल पीछे की जो दुनिया थी वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो गोल्ड करेंसी से जुड़ी हुई थी, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। जब किसी भी देश में कोई भी युद्ध होता है या वर्ल्ड वॉर होता है या आपस में दो देशों में कोई भी युद्ध होता है, तो उन देशों की जो करेंसी है वो गिर जाती है। वहां पर जो कंपनियां वहां पर खुली हैं, जो फैक्ट्री वगैरह हैं, वो देश छोड़ करके वो चली जाती हैं, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा होता है। तो उनकी जो करेंसी है, उस देश की जो इकोनॉमी है वो ठप हो जाती है, एकदम से क्रैश हो जाती है। उस टाइम पर सोना ही है जो आपके देश को बचा सकता है, आपके देश की करेंसी को बचा सकता है, आपकी इकोनॉमी को ठप होने से रोक सकता है। और जो गोल्ड है वो एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद है। आज से 100 साल पहले कहें तो पहले भी गोल्ड चलता था, अभी चलता है। देश की करेंसी छप सकती है, किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वो छप सकती है, लेकिन गोल्ड नहीं छप सकता। गोल्ड जितना है उतना ही रहेगा और बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद है। गोल्ड कभी भी चलना बंद नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं अपने इंडिया की, कि अपने इंडिया में गोल्ड का जो है वो कहाँ कहाँ यूज है और कितना यूज है। तो देखिए, सबसे पहले अपने इंडिया में बात कर लेते हैं शादी में। जो शादी में है, शादी में सोना चलता है, त्योहार में सोना चलता है, और जितने भी लेडीज हैं इंडिया की, उनको सोना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो अपनी जान
से भी ज्यादा अपने सोने, अपनी ज्वेलरी को प्यार करती हैं। बात कर लेते हैं जो इंडिया है, इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूमर है। हमारे यहाँ जो सोना है सिर्फ एक धातु नहीं है, इज्जत है, एक परंपरा है। जब तक शादी में सोना नहीं चढ़ाया जाता है या सोना नहीं यूज में लाया जाता, तब तक शादी हमारे यहाँ संपन्न नहीं मानी जाती थी। पहले भी नहीं मानी जाती है, अभी भी नहीं मानी जाती। इसलिए सोना एक इज्जत है और सम्मान है हमारे यहाँ इंडिया में। अब बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन और जो गोल्ड है उसका डॉलर से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, जब भी महंगाई बढ़ती है तो डॉलर जो है कमजोर होता है और डॉलर नीचे गिरता है। जैसे ही डॉलर नीचे गिरता है वैसे इन्फ्लेशन होकर के जो गोल्ड है, वो गोल्ड का रेट है, गोल्ड का जो भाव है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ने लगता है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो गोल्ड इन्फ्लेशन है वो वैल्यू को बचाता है। अब देखिए, जैसे कि आज मेरे पास 100 रुपए का कुछ सोना है, आज आज से मैं 10 साल बाद देखूंगा तो वही 100 रुपए का सोना हो सकता है मेरे हाथ में 1 लाख रुपए का हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस देश की करेंसी है ऐसा नहीं होगा। आज के टाइम में अगर मेरे पास 100 रुपए है तो ऐसा नहीं होगा उसकी वैल्यू 100 रुपए की 10 साल बाद 1,000 रुपए हो जाएगी, नहीं हो सकती। करते हैं, कुछ लोग कहते हैं गोल्ड सिर्फ अमीरों का खेल है। तो क्या है सच में गोल्ड जो है कि वो अमीरों के लिए है? तो नहीं, ये एकदम सरासर झूठ है। गोल्ड का अमीरों से कोई भी लेना देना नहीं है। पहले के जमाने में जो होता था, गोल्ड सिर्फ गहनों तक या ज्वेलरी तक ही सेफ रहता था, या उसको स्टॉक करके रख सकते थे हम अपने बुरे टाइम के लिए, या ऐसा कुछ हो जाए उसके लिए उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको रख सकते थे। लेकिन जो आज के टाइम में है उसको क्या है, हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी हम अब 24/7 वैल्यू चेक कर सकते हैं। जब भी हमको अच्छा भाव मिलता है तो उसको हम बेच देते हैं, या जब भी हमको गोल्ड की जरूरत होती है तो उसको हम अपने घर पे मंगा लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और उसको हमारा जितना सोना हो गया है उसको घर पे कैसे मंगाएं, तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब बात कर लेते हैं, क्या गोल्ड महंगा होगा? तो हाँ, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट हैं, वो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगी। अब जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, तो ग्लोबल टेंशन बढ़ेगी। जो ग्लोबली है वो टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन बढ़ने के साथ साथ जब टेंशन बढ़ेगी ग्लोबल में, तो जो करेंसी है, करेंसी पर दबाव बनेगा, और करेंसी पर दबाव बनेगा तो गोल्ड सस्ता नहीं और महंगा होगा। तो हाँ, इसके चांसेस है 99% है कि आने वाले फ्यूचर में गोल्ड और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। लेकिन इतना याद रखना, गोल्ड रातों रात या जल्दी अमीर नहीं बना सकता। आप चाहें कि आज आपने 10 लाख का सोना खरीद लिया है और आने वाले 2 साल में आप उसको 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख कमा लेंगे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये 100% है। अगर आपने 10 लाख का आज सोना खरीद लिया तो आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में जो आपके बच्चे हैं वो 10 लाख से उसका 50 लाख या 60 लाख तक भी उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आप उससे 60 लाख, 70 लाख रुपए बचा सकते हैं या आप अपनी लाइफ उससे एंजॉय कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोल्ड इतने जल्दी आपको पैसा बढ़ा करके नहीं देता है। लेकिन ये बात याद रखना, गोल्ड आपको जल्दी या रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन गोल्ड आपको अमीर बनाएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने बोला, वो जो मैंने आपको लोगों को बताया, वो आपको समझ में आया होगा। तो अब ये आपके ऊपर डिसाइड है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड लेना चाहेंगे या क्या करेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट करके जरूर जाना। बाकी मैं चल रहा हूँ, मिलूंगा ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।